बबल, तू इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? बाजार। दादी मैं बाजार जा रहा था, वो कुछ सामान खरीदना था, निजी सामान, शेविंग क्रीम वगैरह। तो इच्छा थारे साथ कहाँ जा रही है? वो दादी मैं बाजार जा रहा हूँ ना, तो इसने मुझसे पूछा कि बब्बल जी आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। जब इसने सुना कि मैं बाजार जा रहा हूँ तो इसे याद था कि इसे भी बाजार से कुछ खरीदना था। तो उसने मुझसे पूछा कि बब्बल जी आप बाजार जा रहे हो ना, मुझे भी बाजार जाना है, तो क्या हम दोनों साथ मिलकर बाजार जा सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते बाजार, चलो चलते हैं बाजार। इसलिए हम दोनों साथ मिलकर बाजार जा रहे हैं। अच्छा। तो दादी हम बाजार जाएं? जब बाजार से क्या लेना है? वही शेविंग क्रीम? नहीं, मतलब बिंदी, काजल और अच्छा, श्रृंगार का सामान लेना है। हाँ। अच्छा तो वो तू कल लेना, आज तू कहीं ना जावेगी। क्यों दादी? क्योंकि आज सोमवार है, तुझे मंदिर जाना है। शिव जी का अभिषेक है आज तू अपने हाथ से शिव जी का अभिषेक करेगी ना, तो तुझे घना अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। अरे मैंने तो थारे लिए पूजा की थाली भी तैयार कर दी है, मैं लेके आती हूँ। अब चलो यार, अच्छा कोई भी बहाना मारो और चलो। नहीं बब्बल जी, अगर दादी कोई और वजह देकर रोकती तो मैं बहाना मार लेती, लेकिन बात शिव जी के अभिषेक की है, मैं कोई बहाना नहीं देना चाहती। तो अब क्या, तुम जाओ मंदिर, मैं एक काम करके आता हूँ। लेकिन बब्बल जी मैं... तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम है ना, तो मैं अपना समझ कर ही करूंगा। और वैसे भी हम दोनों के बीच कोई फर्क तो है नहीं, और करना क्या है, सुनार के पास जाना और ये जानकारी हासिल करनी है, वो मैं कर लूंगा। इसके बाद जो भी करना है हम दोनों मिलकर करेंगे। तुम कुछ मत सोचो, यूं गया और यूं आया। ले छोरी, पूजा की थाली। जी दादी। कर आखिरी बार शिव जी का अभिषेक कर, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा तुझे उनके पास पहुंचाऊंगा। हेलो जी। आप चलेंगे शिव जी के मंदिर? क्यों? अरे आज के दिन शिव जी से जो भी मांगो ना मिल जाता है। मेरा कौन है? मैं उनसे क्या मांगूंगी? अरे अपने लिए मांगिए ना, मांगिए शिव जी से कि वो आपकी जिंदगी में कोई हैंडसम गबरू पहलवान भेज दे। एक काम कीजिए, आप ही मेरे लिए मांग लीजिए। शिव जी आपकी बात जरूर सुनेंगे। मुझे थोड़ा सा काम। मांगूंगा तो मैं जरूर, और शिव जी मेरी बात सुनेंगे भी जरूर। ओ भाई साहब, ये धनीराम सुनार की दुकान का है, आपको पता है? धनीराम सुनार? हाँ। ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ भाई साहब, मुझे नहीं पता। ठीक है। ओ भाई साहब, धनीराम सुनार इसी गांव में रहते हैं। उनका घर, उनकी दुकान कहाँ है, आपको कुछ पता है? जी नहीं, इस नाम का कोई सुनार नहीं है। लगता किसी को ढूंढ रहे हो। जी हाँ, धनीराम सुनार। नहीं, इस नाम का कोई बंदा नहीं है इस गांव में। नहीं, आज नहीं है, लेकिन एक जमाने में शायद हुआ करते थे। नहीं भाई, इस नाम का कभी कोई नहीं था यहाँ पर। आप खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जाओ कहीं और जाकर ढूंढो। नहीं, मैं देखता हूँ, और एक दो लोगों से पूछकर शायद मुझे कुछ मिल जाए। मुझसे पूछ लिया ना, इतना काफी है। अब किसी और से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं। आप कौन है? हाँ? इस गांव के मुखिया है आप? भगवान हो आप? आपको कैसे पता कि जो आपको पता है वही सही है? मैं किसी बुजुर्ग आदमी से पूछताछ करता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो धनीराम के बारे में। कोई कुछ नहीं बताएगा आपको। आज से 20 साल पहले अगर उसने कोई लॉकेट बनाया भी था तो उसे क्या याद रहने वाला है
कि वो लॉकेट किसने बनवाया था, कब बनवाया था। देखो, बहस मत करो, तुम्हें इस गांव में कुछ नहीं मिलने वाला। अजीब आदमी था। एक मिनट, मैंने तो उस लॉकेट का जिक्र ही नहीं किया, तो इसे कैसे पता कि मैं लॉकेट लेकर आया हूं? ए, रुको, तुमसे कुछ पूछना है मुझे, रुको। ए भाई रुको। अरे कहाँ गया? अभी तो यही था। अरे अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? एक पल के लिए लगा जैसे जैसे हवा में गायब हो गया हो। एक काम ठीक से नहीं होता इनसे। मुझे पता था ये जाएंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आएंगे। शांत हो जाओ सिप्पी, अपनी फुफकार पर काबू रखो। कैसे रखूं गुरुजी? हमने उन्हें वहां इसलिए भेजा था ताकि वो जाकर बब्बल का शक दूर करें, उसे जितना हो सके उस गांव से दूर रखें। पर इन्होंने तो ठीक उल्टा किया। उस तावीज का जिक्र करके बब्बल का शक यकीन में बदल दिया। अब बब्बल जाएगा और इच्छा से कहेगा, और इच्छा समझ जाएगी कि यही वो गांव है जहां उसका राज छिपा है। अब क्या करें? कैसे रोके इच्छा को? सोचते कोई दूसरी योजना बनानी होगी। अलग निरंजन, रुक जाओ लड़की। शिव जी के मंदिर आकर खाली हाथ लौट जाओगी? प्रसाद नहीं लोगे? जी प्रसाद मैंने मंदिर में ही ले लिया है। शिव जी की कृपा और शिव जी का प्रसाद जितनी बार भी मिले उसे मना नहीं करते। ये कैमूर के पहाड़ियों में बने हुए शिव जी के मंदिर का प्रसाद है। ये महाप्रत्यायकारी है। इसे खाओगी तुम्हारे मन की हर इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं ही क्यों? यहाँ इतने सारे लोग हैं, प्रसाद देने के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? मैं कौन होता हूँ तुम्हें चुनने वाला? अरे तुम्हें तो साक्षात शिव जी ने चुना है। उन्होंने खुद मुझे आकर सपने में आदेश दिया कि ये प्रसाद तुम तक पहुंचे। लो। अब लेकिन बाबा जी। देखो, भक्ति और पूजा में सवाल नहीं करते। जितने सवाल करोगी कृपा उतनी ही घटती जाएगी। ये प्रसाद लो। और इसे खाना जरूर। शिव जी हमारे आराध्य हैं, उनका प्रसाद मैं ना खाऊं ये तो हो ही नहीं सकता। चलती हूं। सदा खुश रहो। एक अच्छे नाग को फांसने का यही एक तरीका होता है। उसके फन पर नहीं बल्कि उसके दिमाग पर वार करो। ईश्वर की कृपा का लालच दो तो वो अपने आप ही आकर जाल में फंस जाता है। बेचारी इच्छा ये भी जाल में फंस गई। मतलब? जिसने इच्छा को अभी अभी प्रसाद दिया है वो साधु नहीं, वो विषप्रीत है। और उसने प्रसाद में थोड़ा सा जहर मिला दिया है। तो थोड़ा सा जहर क्यों मिलाया? ज्यादा जहर मिलाती तो। तुमने हमसे पूछा था ना कि हमने तुम्हें अभियान पर क्यों नहीं भेजा? क्योंकि तुम बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। आज भले इच्छा के शरीर में जहर नहीं है,
लेकिन वो नागिन तो है ही। अगर जहर थोड़ा ज्यादा मिला दिया जाता तो उसे पता चल जाता कि उसमें जहर है, और फिर वो प्रसाद नहीं खाती। अब उस प्रसाद को खाने से पहले तो उसके पेट में थोड़ा सा दर्द उठेगा, फिर उसकी तड़प बढ़ती चली जाएगी, और फिर वैद्य को बुलाया जाएगा, और वैद्य तो भाई साहब, यहाँ पे धनीराम ज्वेलर्स है, धनीराम ज्वेलर्स। नहीं देखा सर। पक्का? थैंक यू। चाचा जी, यार धनीराम नाम की किसी सुनार की दुकान है? धनीराम है नहीं बेटा, एक जमाने में हुआ करता था, यही सामने ही थी। अच्छा, लेकिन अब? कई साल पहले धनीराम की मौत हो गई। मौत के बाद उनका परिवार दुकान घर बार सब छोड़ के चला गया। अब यहाँ कोई नहीं रहता। अब वो लोग कहाँ रहते हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम। 10 साल पहले रातों रात सब लोग गांव छोड़ के चले गए। कहाँ चले गए, क्यों चले गए, कोई नहीं जानता। अच्छा, ये लॉकेट देखिए ना, आप इन दोनों में से किसी को जानते हैं? ये लॉकेट भी इसी गांव में बना गया था, धनीराम की दुकान में। हो सकता है ये लोग भी इसी गांव के हो। जरा देखिए ना प्लीज। अरे ये तो अपना घनश्याम है। घनश्याम और उसकी पत्नी सुशीला इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ तीसरी गली में उनका घर है। तीसरी गली में? हाँ। अच्छा, तीसरी गली में 5वां मकान। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। थैंक यू। देखो अच्छा, शिव जी की कृपा, इस लॉकेट में जिनकी तस्वीर है उनका पता चल गया। अब ये लोग कौन है और उनका तुमसे क्या रिश्ता है, ये भी बहुत जल्दी पता चल ही जाएगा। अरे इच्छा, क्या हो गया तेरे को यार? मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कई बार उल्टियां भी कर चुकी हूँ। अरे कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या तूने? इच्छा, इच्छा। और अब चक्कर आ रहे हैं। ये तो बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। जी आप? जी मैं डॉक्टर शर्मा। आपके घर में कोई इच्छा है ना? उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया था। कह रही थी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उल्टियां हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। कहाँ है वो? आइए आइए जी। ये इच्छा अभी 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 बेहोश हुई है बस। मेरे को तो लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई इसको। ओके, लेट मी चेक। तीसरी गली 5वां घर, यही घर बताया था। लेकिन यहां तो ताला लगा हुआ है। ओ भाई साहब, एक मिनट। ये घर घनश्याम जी का है? जी उन्हीं का घर है। आपको पता है वो कहाँ गए और कब तक वापस आएंगे? जी नहीं भाई साहब, घनश्याम जी से मेरी कई दिनों तक बात नहीं हुई है, तो आप किसी और से पूछ लीजिए। थैंक यू। ओ काके, एक मिनट इधर आ।
की गल है जी? तुझे पता है यार रहने वाले घनश्याम चाचा कहाँ हैं? काके को ना पूरे पिंड की सारी खबर होती है। अच्छा, तो जल्दी से बता। ना जी ना, काका बड़ा सियाना है, किसी अजनबी के सामने मुंह नहीं खोलता है। अगर वो अजनबी तुझे ढेर सारे चॉकलेट्स और आइसक्रीम खिला दे तो? आइसक्रीम खिलाने वाले अजनबी थोड़ी होते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। चल बता। पहले पैसे निकाले आइसक्रीम के। हे भगवान, ये आजकल के बच्चे। ये ले, अब बोल। घनश्याम तो जी कल रात ही घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के चले गए? कहाँ? वो मैंने क्यों पता? काका छोटा है, बड़े लोग सारी बातें थोड़ी मुझे बताते हैं। ये बात भी सही है। अच्छा ये बता, तुझे ये कैसे पता कि वो घर छोड़ के चले गए? कल सुशीला चाची हमारे घर आई थी और मम्मी को कह रही थी कि हम हमेशा हमेशा के लिए गांव छोड़ के जा रहे हैं, वापस कभी नहीं आएंगे। चल जा। डॉक्टरनी जी, क्या हो गया छोरी को? कोई घबराने की बात तो ना है? नहीं, हल्का सा फूड पॉइजनिंग हुआ है। मैं इंजेक्शन दे देती हूँ, जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ हाँ। ये इंजेक्शन देख रही हो इच्छा? ये मामूली इंजेक्शन नहीं है, इसमें तुम्हारी मौत भरी है। इसके लगते ही तुम सो जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ? देख तो कितना बड़ा नाग है। हे शिव जी, अब ये नाग कहाँ से आ गया? ये तो हमारी तरफ ही आ रहा। लबन, जा, लेट लेगा, जल्दी जा, लेगा। नाग यहाँ? कौन है ये और ये इतने गुस्से में क्यों है? समझ जल्दी आ, जल्दी आ। अरे डॉक्टर साहिबा चिंता मत करो, ये नाग न बचेगा आज मेरे हाथ से। समझ में रुकिए, देखिए वो कुछ नहीं कर रहा है, आप शांति से। अरे तू क्या बात कर रही इच्छा? इतना बड़ा नाग अपना फन उठा के खड़ा है, फुंकार मार रहा है और तू कह रही कुछ ना करेगा? इसकी तो मैं ये नाग कहां से आ गया? ये कोई मामूली नाग नहीं है, देखा नहीं आपने? सबल ने इसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी लाठी उस तक पहुंच नहीं पाई।
ये नाग हम में से किसी को कुछ नहीं कर रहा है, बस डॉक्टर पर फुफकार रहा है। इसका मतलब ये डॉक्टर को मेरे करीब नहीं आने देना चाहता। लेकिन ये ऐसा क्यों चाहता है? थारे इलाज से नाक का क्या लेना देना? पता नहीं दादी, लेकिन फिलहाल इसके अंदाज से लग तो यही रहा है। डॉक्टर अभी आप जाइए, वैसे भी मुझे अब ठीक ठाक लग रहा है। हाँ इच्छा, तू सही कह रही है। जिस तरीके से नाग डॉक्टर पे फुंकार मार रहा है ना, उससे तो लग रहा है ये गुस्सा है डॉक्टर साहब से। ऐसा है तो हम इच्छा की इलाज की खातिर आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। आप अभी जाओ, अगर जरूरत पड़ेगी ना तो हम आपको बुला लेंगे। अरे प्रबल, हाँ जब डॉक्टर नीजू को जरा बाहर तक छोड़ के आ जा। जी पिताजी। तो जा रहा है। लेकिन ये नाग डॉक्टर को यहाँ से भगाना क्यों चाहता था? डॉक्टर को मेरा इलाज क्यों नहीं करने दे रहा था? क्या कहा था आपने कि विश्वप्रीत मुझसे ज्यादा चालाक है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मौका देखकर दाव खेलती है और जो दाव खेलती है जीतकर भी दिखाती है। अब क्या हुआ? कहाँ गई उसकी ताकत? एक नाग से घबराकर भाग गई वो। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। वो नाग कोई मामूली नाग नहीं था। उसका आवेश, उसकी फुफकार, उसकी नागमणि, उसकी हर चीज में एक दैविक अंश था। मतलब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। फिलहाल हमें यह पता लगाना है कि वो नाग आखिर था कौन और उसे भेजा किसने था। शिवजी का नाग खुद आया था इच्छा को बचाने। अब ये कैसी लीला है? अगर शिवजी खुद इच्छा की रक्षा करने के लिए खड़े हैं तो हमारा लड़ना बेकार। ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि हम इच्छा से जीत सकते हैं। इच्छा से जीतना असंभव लग रहा है। बब्बल आ गया, बब्बल आ गया। क्या क्या क्या? आप लोग सब मुझे देखकर चौंक क्यों गए? आप लोग किसी और के आने की उम्मीद कर रहे थे क्या? अरे हमारे चाहने से क्या होता है बब्बल? हमारे घर में तो कोई भी बिन बुलाए आ जाता है। अब जैसे वो सांप आ गया था। नाग 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 आ गया था। नाग? कौन सा नाग? कब आया था यहाँ पे? क्या हुआ था यहाँ पे? अरे बहुत कुछ हुआ बब्बल। तू यहाँ पे नहीं था ना, इच्छा की तबीयत खराब हो गई थी। सर में दर्द, पेट में दर्द, यहाँ वहां उल्टियां कर रही थी, उसका सर भी घूमने लगा, तभी डॉक्टर नहीं आई। इच्छा तुम ठीक तो हो ना? और ये अचानक हमारे घर में नाग कहां से आ गया? उसने कुछ किया तो नहीं किसी को? अरे ना छोरा ना, उसने किसी को कुछ ना किया। अरे वो सब छोड़ो। छोरा, तू सुबह का गया अभी लौट कर आ रहा है। अरे खरीदारी करने में इतना समय लगे है क्या? खातिरदारी? अरे इसकी खातिरदारी करने की क्या जरूरत है? ये तो घर का छोरा है, जो चाहिए अपने हाथ से उठा लेगा। खड़क, तू इसे कहीं छोड़ के आवेगा? अरे माँ, नटखट पिल्ला है, जहां भी छोड़ के आऊंगा घूम फिर के फिर यही वापस आ जाएगा। बबल जी, तूने हमारे सवाल का जवाब ना दिया। अरे तू सामान खरीदने गया था, तो थारा सामान कहाँ है? वो दादी जो सामान लाने गया था, मेरा मतलब है जो सामान ढूंढने गया था, वो नहीं मिला।
अरे क्या लेने गया था तू? और दादी छोड़िए ना, जब मिलेगा तब बता दूंगा। दादी, मैं अंदर आराम करने जा रही हूँ। हाँ छोरी जा। बब्बल जी के हाथ कुछ नहीं लगा, मतलब मेरे सवाल अभी भी। इच्छा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पक्का? अगर अभी भी पेट में दर्द है तो मुझे बताओ, किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं बब्बल जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अपना ख्याल रखा करो इच्छा। तुम जानती हो ना, जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो तकलीफ मुझे होती है। दिल के तार जुड़े हैं, खुशी का हो या दर्द का, हर सुर सुनाई देता है। साथिया, साथिया। अच्छा ये बताओ, ये नाक का क्या चक्कर है? मुझे क्या पता, आया होगा कहीं से। अरे ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा। बब्बल जी, मैं एक आम लड़की हूँ, कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो नागों की मन की बात जान लूं। अरे वो नाग है, कब कहाँ क्यों जाते हैं मैं कैसे बता सकती हूँ? वो अच्छा, तुम नागों से इतना प्यार करती हो ना, तो मुझे लगा तुम्हारी उनसे बातचीत होती होगी। एक मिनट, अब मुझे पता चला कि वो नाग यहाँ क्यों आया था। जरूर तुमने उसे बुलाया था। तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है ना, तो उससे बचने के लिए, है कि नहीं? बब्बल जी, आप मेरी टांग खींचना बंद करेंगे प्लीज? चलो, बंद किया। अब बताइए, आप जिस काम के लिए गए थे वो हुआ? सुनार का कुछ पता चला? मुलाकात हुई उनसे? और जिन दो लोगों की तस्वीरें थी उस लॉकेट में? नहीं अच्छा, मैं किसी से नहीं मिल पाया। मतलब मैं उस गांव तक गया था, वहां मैंने पूछताछ भी की। अरे ये तो अपना घनश्याम है और उसकी पत्नी सुशीला, इसी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ तीसरी गली में उनका घर है। लेकिन यहाँ तो ताला लगा हुआ है। घनश्याम तो जी कल रात ही घर छोड़ के चले गए। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग रातों रात गांव छोड़कर कहां चले गए और क्यों। तुम चिंता मत करो, हम फिर से कोशिश करेंगे। शिव जी ने हमें उनके घर तक पहुंचाया है, उन तक भी पहुंचा ही देंगे। लेकिन अच्छा, अगर सही दिशा में खोज करनी है ना, तो मेरे पास कुछ सवालों के जवाब होना जरूरी है। तुम इन लोगों को क्यों ढूंढ रही हो, और तुम्हें वो लॉकेट कहां से मिला? बब्बल जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। दोस्त हूं मैं तुम्हारा। जब से तुम्हें लॉकेट मिला ना, तुम परेशान रहती हो। मैं बस उस परेशानी की वजह जानना चाहता हूं, ताकि मैं उस परेशानी को भी तुमसे दूर कर सकूं। प्लीज अच्छा, बता दो मुझे। नहीं बता सकती। ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन कुछ चीजें हमारी अपनी होती हैं बब्बल जी, उन्हें अपने तक सीमित रखना ही अच्छा होता है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बता सकती। और आप जो मेरे लिए कर रहे हैं। बस बस बस, अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा अपना हूं अच्छा। सुख में हो या दुख में, मैं हर चीज में तुम्हारे साथ हूं। और तुम मानो या ना मानो, तार तो हमारे जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी वजह से अनर्थ होते होते टल गया, वरना औरों ने तो काम बिगाड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैंने कहा ना, गलती हो गई,
निकल गया मुंह से कि इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ, अपनी लपलपाती जुबान पर काबू रखिए। सिपली, खतरा टल चुका है, अब इस उपकार का क्या फायदा? गुरुजी, मैं तो अभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाई। ये सोचकर मेरी केंचुली थर्रा जाती है कि कल रात अगर आपने घनश्याम और सुशीला को उनके घर से गायब नहीं करवाया होता तो बब्बल को सब कुछ पता चल जाता। और फिर वो जाकर उन दोनों को इच्छा से मिलवा देता, इच्छा को राज पता चल जाता, और ये हम में से किसी के भी हित में नहीं होता। इच्छा का उन तक पहुंचना और इस राज से पर्दा उठना लगभग असंभव है। सिपली, वो इच्छा है, आज तक खतरों से खेलते आई है, असंभव को संभव बनाते आई है, और जिद के मामले में हमसे 2 कदम आगे है। वो चुप नहीं बैठेगी। जब उसके सामने एक दरवाजा बंद होगा, वो पूरी ताकत से दूसरा दरवाजा खोलेगी। अच्छा सुन, मैंने बब्बल जी से उस गांव का, उन लोगों के घर का पता ले लिया है। अब मैं वहां खुद जाऊंगी। लेकिन बब्बल ने कहा ना वहां कुछ नहीं है। वो लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। अब वो कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं, गांव में किसी को नहीं पता। फिर तुम? बब्बल जी ने घर को बाहर से देखा है बुद्धू। बंद दरवाजे के अंदर क्या है ये तो मैं ही देख सकती हूँ ना। और हो सकता है बब्बल जी की आंखों से कुछ चीजें छूट गई हो जो मुझे दिख जाए। मेरा दिल कह रहा है वाकू, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। बस एक धागा मिलने की देर है, गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी। लेकिन इच्छा, इसमें एक खतरा है। तुम घर वालों क्या बोलकर जाओगी? चलो माना तुमने कोई बहाना बना भी दिया, लेकिन अगर घर में किसी को शक हो गया तो? अगर किसी ने तुम्हारा पीछा किया तो? तेरी इच्छा जारी है वाकू, घर वालों की इच्छा तो यही होगी, उनके साथ, उनके बीच। नहीं इच्छा, बस अब और नहीं। मैं इच्छा नहीं बन सकता। इच्छा, मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये इच्छा बनने के लिए मत कहो ना। अरे गलती से मुझसे कोई गलती हो गई तो? अरे इच्छा, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? इच्छा, फिर से बेवकूफ बना गई मुझे। अब तक मैं इच्छा बनता था, अब इस बनी हुई इच्छा को मुझे संभालना पड़ेगा। पर भी कुछ नहीं है। नागों का ऐसा चित्र इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा। क्या मतलब हो सकता है इनका? सीधा साधा घर है, कोई आम इंसानी परिवार ही रहता होगा यहाँ। किसी का इस तरह का चित्र बनाना किसने किया होगा ये, और क्या वजह हो सकती है? और फिर कोई एक ही चित्र इतनी बार क्यों बनाएगा? क्या मेरा राज इन चित्रों से जुड़ा है? पता करना होगा। महारानी, महारानी, ये कोई बागीचा है जहां बिना इजाजत लिए अपना फन उठाई चली आई? क्षमा कीजिए महारानी, पर बात ही कुछ ऐसी है। उगलो। महारानी, आपकी माताजी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने कहा है उनके पास कुछ ही पल बचे हैं। वो आखिरी फुफकार भर रही हैं। आप दोनों को जल्द से जल्द बुलाएं।
माँ, अरे सबोली, आ गई तुम। चलो, तुम्हें फुर्सत तो मिली विशालगढ़ के राजपास। माँ, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो रोज वैद्य जी से आपके बारे में। छुरी के साथ साथ शरीर त्यागने का समय आ गया है सबोली। इस बीमारी ने सारी हिम्मत, सारी ताकत जवाब दे गई है। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप ये दवाई पीजिए। कोई दवा असर नहीं करेगी अब तो इस बीमारी का इलाज मेरी मौत ही है। माँ, आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना? आप चुप हो जाइए। आप बस आराम से लेटे रहिए। मेरे पास कितना समय है मैं नहीं जानती, लेकिन जाने से पहले मेरे मन का एक बोझ हल्का कर देना चाहती हूँ। एक राज है जो मैंने सालों से अपने दिल में छुपा रखा था। आज मैं तुम तीनों को बता देना चाहती हूँ। कैसा राज माँ, बताइए। हाँ, वो इच्छा। हाँ माँ, बताइए, बताइए क्या इच्छा है आपकी? आपकी जो भी इच्छा होगी हम जरूर पूरी करेंगे। माँ, बताइए क्या इच्छा है आपकी? बताइए। हाँ, नहीं, वो इच्छा